बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में। है हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में है क्योंकि बिम्स्टेक की मीटिंग न्यू दिल्ली में 16 जुलाई को हुई थी। तो हम जानते हैं व्हाट इज़ बिम्स्टेक एंड व्हाई इज इट इन फोकस। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल ऑन थर्सडे होस्टेड द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स इन न्यू दिल्ली। यानी कि न्यू दिल्ली में 5वीं मीटिंग बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ की गई थी 16 जुलाई को, और इसको NSA अजीत डोभाल द्वारा किया गया था होस्ट। भारत ने 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स मीटिंग की मेज़बानी की। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। इसमें आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, संगठित अपराध, ऊर्जा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष बांग्लादेश है, जो 2025 से है। बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक सदस्य देशों के बीच सुरक्षा पर बातचीत का एक मंच है। बिम्स्टेक का आप देख सकते हैं, इसमें 7 देश आते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़कर। इसके अलावा बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में वेस्ट ईसी समूह के रूप में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। ये सभी के फ्लैग्स आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा सार्क की निष्क्रियता और भारत पाकिस्तान तनाव के कारण बिम्स्टेक को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के एक प्रभावी वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता है। सार्क की 19वीं शिखर बैठक 2016 इस्लामाबाद स्थगित होने के बाद से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसलिए निर्णय लेने और सहयोग बढ़ाने में अपेक्षाकृत कम राजनीतिक बाधाएं आती हैं। यानी कि जो सार्क सम्मेलन है वो 2016 से हुआ नहीं है, क्योंकि उरी हमला हो गया था। उसकी वजह से इस्लामाबाद में जो 2016 का शिखर सम्मेलन होना था सार्क का, वो स्थगित कर दिया गया था एंड भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ गई थी। इसके बाद से बिम्स्टेक बहुत चर्चा में है, क्योंकि लोगों के बीच 7 देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जैसी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक को महत्वपूर्ण मंच मानता है। मुख्यालय इसका है ढाका, बांग्लादेश में। वर्तमान अध्यक्ष हैं बांग्लादेश, जो 2025 से है, और इसका वर्तमान महासचिव हैं इंद्र मणि पांडे, भारत से। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। स्थापना स्थान है बैंकॉक, थाईलैंड, एंड इसका फुल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, प्रो बिम्स्टेक थी। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030, बिम्स्टेक का पहला दीर्घकालिक विजन दस्तावेज और 6th बिम्स्टेक समिट डिक्लेरेशन को अपनाया गया। साथ ही मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 21 सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। बिम्स्टेक की संस्थागत संरचना यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो समिट मीटिंग है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है वो प्रतिवर्ष होती है। कॉमर्स मिनिस्टर मीटिंग है वो प्रतिवर्ष होती है, और सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग है वो वर्ष में 2 बार होती है। इसके अलावा सार्क के विकल्प के रूप में क्यों देखा जाता है, तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक तनाव के कारण इसकी बैठकें और सहयोगी गतिविधियां काफ़ी हद तक ठप पड़ गई हैं। इसलिए भारत ने बिम्स्टेक को अधिक सक्रिय क्षेत्रीय मंच के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया है। यानी कि जो सार्क की बैठकें हैं वो भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच
ज़्यादातर सम्मेलन स्थगित कर दिए गए थे 2016 के बाद। इसके बाद भारत ने बिम्स्टेक को अधिक सक्रिय क्षेत्रीय मंच मान लिया। सार्क सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, जो 2007 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सार्क शिखर सम्मेलन सार्क समिट सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों की सर्वोच्च बैठक होती है। 18वां सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुआ था। इसके बाद 19वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2016 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। भारत के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके कारण यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। 2016 के बाद से सार्क का कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है, इसलिए इस संगठन को काफ़ी हद तक निष्क्रिय माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव तथा सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों के कारण सार्क की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भारत ने बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान सदस्य नहीं है और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में अपेक्षाकृत कम राजनीतिक बाधाएं आती हैं। तो आपने देखा कि सार्क समिट की जगह पर बिम्स्टेक को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि वो उरी हमले की वजह से स्थगित कर दी गई थी। धन्यवाद।